नमस्कार दोस्तों। क्या ट्रंप चचा बेंजामिन नेतन्याहू को यानी कि इजराइल को पूरी तरीके से बलि का बकरा बना चुके हैं? क्योंकि अभी हाल ही में ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि जल्द ही ईरान और अमेरिका के बीच में फाइनल सीज फायर होने वाला है और अगर ये फाइनल सीज फायर पर समझौता हो जाता है तो बहुत जल्द ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन किसको सौंप देगा? अमेरिका वालों को सौंप देगा और ये तक लिखित रूप में देने के लिए तैयार है कि हम फ्यूचर में कभी भी परमाणु नहीं बनाएंगे। अब इस प्रकार की डील को लेकर ट्रंप चचा बड़ी खुशियां मना रहा है, पर एक तरफ इजराइल बहुत सारी बातों को लेकर डरा हुआ है क्योंकि आपको इस डील के अंदर ईरान दिखाई दे रहा है, अमेरिका दिखाई दे रहा है, यहां तक कि ना चाहते हुए पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है, पर आपको कहीं से कहीं तक इजराइल नहीं दिखाई दे रहा होगा। और इजराइल ने अभी हाल ही में कई प्रकार की बातों को शेयर किया है कि अगर ट्रंप को ऐसा लगता है कि ये टेम्परेरी समाधान है तो ये समाधान नहीं है, बल्कि फ्यूचर की तैयारी के लिए ईरान को एक बहुत बड़ा मौका देना है, क्योंकि अब तक मेरे हिसाब से युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल ऐसी कौन सी बातों को लेकर डरा हुआ है और वो नहीं चाहता है कि ये सीज फायर हो जाए, जिसे लेकर इजराइल की तरफ से तो स्टेटमेंट आ ही रहे थे कि अब ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। ईरान के कुछ अधिकारी बोल रहे हैं कि इजराइल नहीं चाहता है कि यह समझौता हो जाए, जिसके लिए वो बीच में अड़चन डालने की कोशिश जरूर करेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू को डरा रही है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ था तो आपको ये दोनों ही चेहरे नजर आ रहे थे, जिसपे एक तरफ ये हिजबुल्लाह से निपटने में बिजी हो गए, दूसरी तरफ ये ईरान के साथ में युद्ध लड़ रहे थे। पर अभी जब सीज फायर की बात हुई तो इसने यानी कि ट्रंप चचा ने पूरी तरीके से दरकिनारे कर दिया है किसको? बेंजामिन नेतन्याहू को। अब इस बात को लेकर कई प्रकार के ऐसे आर्टिकल दिखाए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है क्या इजराइल को बलि का बकरा बनाने का काम कर रहा है कौन? ट्रंप चचा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है इन्हें साइडलाइन करना, क्योंकि अभी समझौता जब होना था तो इनसे पूछना चाहिए था, जबकि इनसे नहीं पूछा जा रहा है। अब पहली वजह मैं आपको बताने जा रही हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू क्यों डर रहे हैं। पहली वजह आप जरा देखिए, अभी हाल फिलहाल और अगर हम पीछे की तरफ जाएं यानी कि भूतकाल की तरफ अगर हम चले जाएं तो आपको ये दिखाई देगा कि हमेशा 1948 से जब से इजराइल का निर्माण हुआ है तब से लेकर 2026 तक आपने देखा होगा लगातार अमेरिका ने किसका समर्थन किया है? इजराइल का। यानी पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अगर सबसे ज्यादा विश्वास पात्र अगर कोई देश है अमेरिका के लिए तो वो कौन है? इजराइल है। अभी तक के लिए तो यही हो रहा है, यानी अमेरिका पूरी तरीके से किसका समर्थन करता है? इजराइल का। अब इजराइल को पहला डर यह सता रहा है कि अब तक की जानकारी तो ठीक है, पर आने वाले टाइम में हो सकता है कि अमेरिका केवल अमेरिका की फर्स्ट नीति को लेकर चले, यानी अमेरिका आज से ही ये रूल लागू कर चुका है कि वो दुनिया के दूसरे देशों के बारे में बाद में सोचेगा। ये नीति किसने लागू करी है? ट्रंप चचा ने, कि वो दुनिया के बारे में बाद में सोचेगा, पहले खुद के बारे में सोचेगा कि खुद के देश को इससे नुकसान तो नहीं हो रहा है, खुद के नागरिकों को नुकसान तो नहीं हो रहा है, खुद के पैसों का यहाँ पर बर्बादी तो नहीं हो रही है, खुद के हथियार तो खत्म नहीं हो रहे हैं। और यही डर इजराइल को सता रहा है। इजराइल का सोचना है कि अब तक तो अमेरिका ने हमारा साथ दिया, पर भविष्य में अमेरिका में अगर ऐसी कोई सरकार बनी जो इजराइल के खिलाफ चली जाए या फिर इजराइल का समर्थन नहीं करे तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल पूरी तरीके से अकेला पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम ईरान की तरफ देखें तो ईरान का समर्थन करने के लिए रशिया बैठा हुआ है, यहाँ तक कि अब कुछ हद तक पाकिस्तान भी आपको दिखाई देता है, और यहाँ तक कि हम बात कर सकते हैं चाइना की। तो कई सारे देश जो हैं ईरान का साथ देने के लिए हैं, पर इजराइल फ्यूचर में अकेला हो जाएगा, और अगर वो अकेला हो गया तो फिर ईरान उसे बंधक बनाने में समय नहीं लगाएगा, क्योंकि आज अगर उसे डील मिल गई और बहुत सारी चीज़ों का जो सैंक्शन लगा हुआ है अगर वो हट गया तो वो कितना पावरफुल बन सकता है। ये डर बेंजामिन नेतन्याहू को सता रहा है। पहला कि अगर अमेरिका ने फ्यूचर में साथ नहीं दिया तो क्या होने वाला है, पहला डर। दूसरा डर यह है कि हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि ये रहा ईरान
और ईरान के यहीं से ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है जहां से दुनिया भर के 20% तेल का व्यापार निकलता है, यानी जहाज यहां से निकलते हैं, और अभी दुनिया भर के कई सारे जहाज यहां पर रुके हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं ठप होती दिखाई दे रही है केवल इस हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से। और यही सबसे बड़ा हथियार बनाया है किसने? ईरान ने। ईरान बोल रहा है कि यह मेरा सबसे बड़ा हथियार है और इसी वजह से अमेरिका तक को बातचीत के लिए ये लेकर आ गया है मंच पर। ये सोचने वाली बात है। अब ये सारी चीजें तो दिखाई जा रही हैं, पर ईरान ने अमेरिका के सामने ये शर्त रखी है कि भाई साहब, इन हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर मैं और ओमान दोनों ही मिलकर क्या करेंगे? टोल टैक्स वसूल करने वाले हैं, यानी कि हम यहाँ पर टोल लेने वाले हैं। जितने भी जहाज निकलेंगे उससे हमारा दबदबा यहाँ कायम रहेगा और पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये बोल रहा है ईरान के भाई साहब, इजराइल को माफ कीजिएगा, ईरान को इस प्रकार की अगर आप छूट दे देंगे और ऐसे ही अगर ये यहाँ पर टैक्स लगाता रहा तो दुनिया भर के ऊपर तो इफेक्ट होगा ही होगा। सबसे बड़ा हथियार बनाकर ये बैठ जाएगा, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी, मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी कठिनाई आने वाली है। तो ये बात भी इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तीसरी बात, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि आप जिस प्रकार से युद्ध को रोकना चाहते हैं वो आधा अधूरा युद्ध है, यानी युद्ध पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुआ है। हमने इस युद्ध को जिस प्रकार से शुरू किया था और शुरुआत में हमारा पहला लक्ष्य यही था कि हम कुल मिलाकर ईरान को घुटने पर ला देंगे, ईरान के अंदर तख्ता पलट करवा देंगे। क्या ईरान के अंदर तख्ता पलट हुआ है? नहीं हुआ है, अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि खामनेई सुप्रीम लीडर मारा गया है, उसकी जगह मुज्तबा उसका बेटा ही आकर बैठ गया। अगर वो भी मर जाता तो उसके और भी भाई हैं वो भी आ जाते, यानी कुल मिलाकर तख्ता पलट होता हुआ नहीं दिखाई दिया। दूसरा, इन्होंने सोचा था कि अगर हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो उसके जितने भी हथियार वथियार हैं वो सब वो डाल देगा, परमाणु बनाने की जो शुरुआत कर रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या उस नीति तक हम पहुंचे हैं? तो बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू का कहना कहीं ना कहीं सही दिखाई देता है कि युद्ध किस लिए शुरू हुआ था, क्या वो लक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं? नहीं किए हैं। उनमें से सबसे बड़ा एक लक्ष्य ये भी था कि इसके पास में अनगिनत मिसाइलें हैं, अनगिनत ड्रोन हैं, इतने सारे ड्रोन और मिसाइल की फैक्ट्री इसके पास में मौजूद हैं जो जमीन के ऊपर भी दिखाई देती है और जमीन के भीतर बंकरों के अंदर भी दिखाई देती हैं। और अगर हमने इसके ऊपर लगाम नहीं लगाई तो फ्यूचर में, आज तो इसके पास में हूती हैं, हिजबुल्ला है, ये जो संगठन आप सभी जानते हैं कि हूती यमन के अंदर बैठे हुए हैं, हिजबुल्ला लेबनान के अंदर बैठे हुए हैं, जो बुरी तरीके से इजराइल को परेशान करने का काम करते हैं। और इनको हथियार कौन देता है? तो यही देता है इजराइल। तो आज इसने 2 संगठन से 4 किया और 4 से कभी 18 कर देगा, पता भी नहीं चलेगा, और लगातार यहां पर मिसाइलें बनाता रहेगा। तो अभी भी इजराइल, ईरान की तरफ से कई बार यह स्टेटमेंट दिया गया है कि अब तक तो आपको छोटी सी झलक दिखाई थी हमने हथियारों की, अब तो हमारे पास में कई प्रकार के हथियार है। मतलब अभी इसको डील देना फ्यूचर के लिए और नए प्रकार के हथियार देखने समान होगा, ये भी सबसे बड़ा डर उसको सता रहा है। अब हम बात करते हैं इसके 5वें डर की। 5वां डर आप देखिए, ईरान के ऊपर अब तक कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे, कई प्रकार के सैंक्शन लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो दुनिया भर के बाजारों में नहीं दिखाई देता है। यानी कि दुनिया के कई सारे देशों के साथ में वो ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता, ना किसी और प्रकार का व्यापार कर सकता था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ऐसा उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि अगर ईरान किसी देश को तेल बेचना चाहे तो वो देश नहीं लेगा, और अगर कोई देश किसी प्रकार का माल इसे भेजना चाहे, बेचना चाहे, तो उस देश के ऊपर भी प्रतिबंध लग जाएगा। तो ये दुनिया के बाजारों में अभी तक नहीं था। अगर इसके ऊपर सैंक्शन हट जाते हैं, जो कि अभी ईरान ने शर्त में रखा भी है कि मेरे ऊपर जितने भी सैंक्शन लगा रखे हैं आपने, जितने भी प्रतिबंध लगा रखे हैं, उन सबको हटाओ और हमारा रुकी हुई जो रकम है वो भी हमें लौटा दो, और जो भी अभी युद्ध के दौरान हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी कर दो। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं और ये दुनिया के साथ में व्यापार करना शुरू हो जाता है तो डूबती हुई अर्थव्यवस्था एकदम अचानक से उठ खड़ी होगी, जिसमें आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल को कोई नहीं पूछेगा, और अगर कोई पूछेगा तो केवल ईरान के बारे में। यानी ईरान बहुत ज्यादा व्यापार करेगा और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएगा, पैसा बहुत ज्यादा होगा तो बड़ा पावरफुल भी बनेगा, हथियार भी बहुत ज्यादा बनाएगा, और कई सारे जो देश हैं उसके मित्र बनते जाएंगे। इस प्रकार का डर भी सता रहा है किसको? इजराइल को। इसके अलावा अभी हाल ही में एक और ये खबर निकल के आई, शुरुआत में कहा गया था कि जो भी यूरेनियम संवर्धन है
आप सभी को मैंने बताया था ना, यूरेनियम संवर्धन क्या होता है। यूरेनियम संवर्धन को अगर शुद्ध करें 2% तो उसमें बन जाती है बिजली, है ना, बिजली बन जाती है। अगर इसी यूरेनियम संवर्धन को हम 60% शुद्ध कर दें तो उससे बन जाता है क्या, बम, है ना, उससे बम बन जाता है। और इसे अगर हम 90% कर दें इसी यूरेनियम को तो इससे बन जाता है परमाणु, जो कि अभी इसके पास में कितना मौजूद है, 60 से 80% इसके पास में मौजूद है। किसके पास, ईरान के पास। अब अमेरिका ने बोला था कि जितना भी यूरेनियम है वो सब आप हमें सौंप दो। अब ईरान बोल रहा है कि हम यूरेनियम संवर्धन आपको नहीं देंगे, बल्कि इसका उपयोग हम बिजली बनाने के लिए कर देंगे। फिर ईरान ने बोला था कि यूरेनियम संवर्धन आपको नहीं देंगे, रशिया को सौंप देंगे। अब ये बोल रहे हैं कि यूरेनियम संवर्धन यही रहने दो, हम इसको बाहर नहीं भेजेंगे, ना इसको उपयोग में लेने वाले। यानी ये तो यही वाली बात हुई कि आपके पास में रहने दिया है और फ्यूचर में कभी भी चुपके से क्या करेगा, परमाणु जरूर से बना लेगा। तो इजराइल इसी बात का जो है विरोध कर रहा है लगातार कि खतरा अभी तक नहीं टला है, क्योंकि यहाँ से यूरेनियम संवर्धन हमने नहीं निकाला है। ये बोल रहा है रशिया को दे दो। रशिया किसका सपोर्ट करता है, इसी का सपोर्ट करता है। कभी चोरी छुपे वापस जहाज में भर के पहुंचा देगा तो उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है किसको, इजराइल को, कि यूरेनियम संवर्धन दुश्मन की जमीन पर छोड़ना अपने लिए एक और मौत की दावत देने समान होगा। इसलिए इजराइल को इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि भविष्य में परमाणु जरूर बनाएगा। और इसी बात को लेते हुए अभी हाल ही में इजराइल ने ये तक कह दिया था अमेरिका को कि चाहे आप सीज फायर कर रहे हो, चाहे आप यहाँ समझौता कर रहे हो, पर अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे खतरा महसूस हो रहा है या फिर ईरान इस प्रकार की तैयारी कर रहा है कि वो मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये इजराइल की नीति है कि अगर हमें ऐसा थोड़ा बहुत भी फील हुआ कि सामने वाला देश हमारे ऊपर अटैक कर सकता है तो हम बिना सोचे समझे उस देश के किसी भी कोने में अटैक कर देंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया है कि आप दोनों के बीच में सीज फायर हो रहा है, मेरे और इनके बीच में नहीं। यानी ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर नहीं है, मैं तो हमले जरूर करूंगा अगर मुझे खतरा महसूस हुआ तो। ये स्टेटमेंट पहले से इसने क्लियर कर दिया और इसके लिए हामी भी भर दी है ट्रंप चचा ने कि ठीक है, कर देना अटैक, देख लेंगे जो होगा, जो है ना। इस प्रकार का स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा इजराइल बोल रहा है कि अभी क्या कर रहा है, ईरान एक नए प्रकार का कार्ड गेम खेल रहा है। ऐसा गेम खेल रहा है कि दुनिया के सामने बहुत मासूम चेहरा दिखा रहा है अपने डिप्लोमेट्स का। यानी दोहरी चाल चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, IRGC और पाकिस्तान दोनों ही इसके अंदर मिले हुए हैं और बहुत भोली सूरत के साथ में अपनी सारी बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि दुनिया इनकी चाल में फंस जाए। पर इजराइल इनकी चाल में नहीं फंसने वाला, क्योंकि ये दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ये स्टेटमेंट भी किसकी तरफ से आता है, इजराइल की तरफ से आता है। अब इतनी सारी बातों को लेकर इजराइल को कहीं ना कहीं डर तो लग ही रहा था और ये भी पता चल रहा था कि अमेरिका और ईरान बहुत जल्द जो है सीज फायर के ऊपर समझौता कर लेंगे। वहीं एक नए प्रकार की खबर और निकल के आ जाती है और ये खबर अभी कुछ 11 मिनट पहले निकल के आई थी। खबर में ये कहा गया है, सुनिए जरा। ईरान बोल रहा है कि अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते हैं, उसकी गारंटी पर भी भरोसा नहीं है, इजराइल बातचीत बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट आया है किसकी तरफ से, तो ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगाई, इन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हम सीज फायर के लिए तैयार है, बट अगर उन्हें किसी प्रकार का ऐसा लगता है कि वो हमें धमकियां देंगे और हम उनकी धमकी से डर कर समझौता कर रहे हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हम अमेरिका से डरते नहीं हैं। मतलब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यही 100% जो है कहीं ना कहीं सीज फायर हो जाएगा, तो उसमें ये जो ईरान वाले हैं वो बोल रहे हैं कि 80% हमें लगता है कि समझौता होगा ही नहीं, क्योंकि अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डालेगा और हम इनके दबाव से नहीं डरते हैं। तो अभी तक भी यही चीज़ें हैं कि समझौता हो सकता है और समझौता नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ईरान अभी भी अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करता है। अब ये तो भरोसा नहीं कर रहा है, ट्रंप के बारे में जान लो कि ट्रंप क्या सोच रहा है। अब अगर हम ट्रंप की बात करें तो ये पूरी तरीके से चाहता है कि सीज फायर हो जाए। क्यों चाहता है, उसके पीछे की पहली नीति यह है, अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है। दबाव इसलिए पड़ रहा है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं,
ये भाई साहब अपनी छवि भी सुधारना चाहते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य है कि तीसरे टर्म में भी अमेरिका में दिखाई दे। हालांकि अमेरिका के संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कोई तीसरी बार राष्ट्रपति बने, पर इनका मत है कि हम तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके अलावा इनका पहला लक्ष्य ये भी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलाना है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पे बड़ा दबाव पड़ रहा है, तेल नहीं पहुंच रहा है, कई प्रकार की चीजें जो हैं दुनिया के देशों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और इसी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर लिया जाएगा तो वो ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका का लिया जाएगा। और अमेरिका अपनी ही छवि को सुधारने के लिए ट्रम्प जो है चाहता है कि टेम्परेरी कहीं ना कहीं ये समस्या का समाधान हो जाए, फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा। बल्कि इजराइल इसी बात को समझा रहा है कि आप केवल इतनी सी चीजों को देख रहे हैं, आप सिर्फ मौका दे दो कि ईरान के ऊपर अटैक करे, ये ईरान खुद ब खुद घुटने पे आएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को भी खोलेगा और सारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। पर ट्रम्प ऐसा अभी नहीं चाहता है, क्योंकि अब क्यों नहीं चाहता है वो रीजन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आप देखिए जरा, तीनों देशों के अलग अलग मत चल रहे हैं। ट्रम्प चाहता है कि युद्ध रुक जाए, अगर युद्ध रुकेगा तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा, जिससे ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं घट जाएंगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिकी दबाव की वजह से ये चाहता है कि क्या हो जाए, सीज फायर हो जाए। इजराइल बोल रहा है कि जिसके लिए युद्ध शुरू किया था वो युद्ध का लक्ष्य हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, ना तो इनका यूरेनियम हम छीन पाए हैं जो परमाणु बनाने के लिए इसने किया है, ना हम इनके ड्रोन मिसाइलों के ऊपर लगाम कस पाए, ना किसी प्रकार से हम हॉर्मुज स्ट्रेट अपने तरीके से खुलवा पाए। इसीलिए युद्ध तो नहीं रोकना चाहिए, युद्ध को जारी रखना चाहिए। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान अभी हाल फिलहाल चाहता है कि हम यूरेनियम संवर्धन बनाना रोक देंगे, इसका उपयोग हम किसी और में ले लेंगे, पर आपने जो हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दो, ताकि हम दुनिया के साथ में क्या कर पाएं, अच्छे से व्यापार कर पाएं। बाकी ये जो तुम सपना देख रहे हो कि हम मिसाइल ड्रोन सिस्टम बनाना छोड़ देंगे, वो तुम्हारी गलतफहमी है। मतलब तीनों देशों के मत आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे कि चल क्या रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये सीज फायर समझौता होगा या फिर नहीं होगा? और अगर ये दोनों देश मान भी जाए, समझौता हो भी जाए, तो ये देश समझौता होने देगा? जो इजराइल को अभी डर सता रहा है, क्या इनमें से सारे जितने भी डर मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं उन्हें लेकर आपका मत क्या है? क्या आप इन बातों को लेकर एग्री करते हैं? क्या सोचते हैं आप इजराइल, अमेरिका, ईरान, इन सभी बातों की डील को लेकर? आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो जरूर से लिखिएगा। और इसके अलावा अगर आप जनरेटिव एआई सीखना चाहते हैं या डेटा साइंस किसी भी प्रकार का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 26% डिस्काउंट चल रहा है, तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। नारी 100 कोड का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।